नमस्कार दोस्तों आज हम जा रहे हैं राजस्थान के प्रसिद्ध सावलिया सेठ मंदिर की यात्रा पर। जी हाँ दोस्तों, यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के अवतार सावलिया सेठ जी को समर्पित है और यह उदयपुर के पास चित्तौड़गढ़ जिले के मांडविया गांव में स्थित है। इस मंदिर की धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता बहुत बड़ी है और हम आपके साथ एक ऐसी बात भी शेयर करने वाले हैं जिसको सुन करके आपकी आस्था 10 गुना और बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस यात्रा को। हमने सुबह सुबह उदयपुर से अपनी यात्रा शुरू की। मंदिर यहाँ से लगभग 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जहाँ पर हम आ चुके हैं यह उसका पार्किंग का जगह है और सामने में जो आपको बुर्ज दिखाई दे रहे हैं वह मंदिर के ही हैं। जी हाँ दोस्तों, मंदिर की पहली झलक मिलते ही मन में एक अलग ही उमंग उठती है। विशाल परिसर और भव्य संरचना देखते ही मन शांत हो जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर आपको सुंदर मूर्तियां और नक्काशी देखने को मिलेगी जो मंदिर की पारंपरिक वास्तुकला को और भी खास बनाती है। दोस्तों, मुख्य मंदिर प्रवेश द्वार से अंदर जाते समय आपको वहां का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण लगेगा। भक्तों का आना जाना लगा हुआ था। आपको यहाँ पर हर समय श्रद्धालु भजन गाते हुए भगवान सावलिया सेठ के दर्शन करते हुए मिल जाएंगे। दोस्तों, मंदिर के मुख्य गर्भगृह में सावलिया सेठ की मूर्ति है जो एकदम कृष्ण रूप में है। उनकी आंखों में विशेष चमक और चेहरे पर शांति देखने को मिलती है। मंदिर के पुजारी आपको प्रसाद और आशीर्वाद देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में भक्तजन आते हैं और मंदिर की व्यवस्था बहुत ही सुव्यवस्थित है जिससे दर्शन करने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। दोस्तों, मंदिर के बाहर आपको काफी दुकानें भी मिलेंगी जहां से आप प्रसाद, चूड़ी, चूनर आदि धार्मिक वस्तुएं खरीद सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हर साल बड़े धूमधाम से सावलिया सेठ का मेला आयोजित किया जाता है जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। इस मेले का वातावरण एकदम जादुई होता है जहां आप राजस्थान की सांस्कृतिक झलक देख सकते हैं। मेले के दौरान विशेष पूजा अर्चना और रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है जो यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। दोस्तों, किंवदंती यह है कि वर्ष 1840 में भोला राम गुर्जर नाम के एक ग्वाला ने बागुंड गांव के छापर में 3 दिव्य मूर्तियों को भूमिगत दफनाने का स्वप्न देखा था। उस साइट को खोदने पर भगवान कृष्ण की 3 अति सुंदर मूर्तियों की खोज की गई जैसा कि उसके सपने में आया था। मूर्तियों में से एक को मांडविया ले जाया गया, एक को भदसोड़ा और तीसरा बागुंड गांव के छापर में उसी स्थान पर जहां पर इन्हें पाया गया था। तीनों स्थानों पर मंदिर बनाए गए। यह तीनों मंदिर 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर एक दूसरे के करीब ही स्थित हैं। सावलिया जी के 3 मंदिर प्रसिद्ध हुए और तब से बड़ी संख्या में भक्त उनके दर्शन करने आते हैं। इन 3 मंदिरों में मांडविया मंदिर को सावलिया जी धाम यानी सावलिया जी का निवास के रूप में मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, प्रसिद्ध सावलिया सेठ मंदिर अपनी सुंदरता और वैशिष्ट्य के कारण हर साल लाखों भक्तों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। मांडविया मंदिर कृष्ण धाम के रूप में चर्चित है और यहाँ की एक स्पेशल बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मांडविया मंदिर देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के अंतर्गत जो आता है, कालांतर में सावलिया सेठ मंदिर की महिमा इतनी फैली कि उनके भक्त वेतन से लेकर व्यापार तक में उन्हें अपना हिस्सेदार बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अपने बिजनेस में या अपनी नौकरी में वह भगवान को ही अपना हिस्सेदार बना लेते हैं। मान्यता है कि जो भक्त खजाने में जितना देता है, सावलिया सेठ उससे कई गुना ज्यादा भक्तों को वापस लौटाते हैं। व्यापार जगत में उनकी ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सावलिया सेठ मंदिर में अपने भगवान को ही, अपने इष्ट को ही अपना बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं और इसके बाद यह बात तो बिल्कुल सिद्ध है कि जिसके साथ भगवान खुद हैं उनको क्या ही दिक्कत होने वाली है। दोस्तों, श्री सावलिया जी मंदिर का भंडारा या दान पत्र माह में सिर्फ एक बार खोला जाता है। यह चतुर्दशी को खुलता है
और इसके बाद अमावस्या का मेला शुरू होता है। होली पर यह 1.5 माह में और दीपावली में 2 माह में खोला जाता है। सावलिया सेठ मंदिर में कई एनआरआई भक्त भी आते हैं। यह विदेशों में अर्जित आय में से सावलिया सेठ का हिस्सा चढ़ाते हैं। इसलिए भंडारे से कभी कभी डॉलर, अमेरिकी डॉलर, पाउंड, दिनार, रियाल और ना जाने कितने देशों की मुद्राएं निकलती हैं। और दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कई बार दान पात्र में चाबियां निकलती हैं। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी की चाबियां। और जब पार्किंग में जाकर के देखा जाता है तब वहां पर वह गाड़ियां खड़ी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, यह एक बहुत ही अनोखी बात है जो सावलिया सेठ मंदिर में ही होती है और दुनिया में कहीं भी इस तरह की बात को सुना या जाना नहीं गया है। दोस्तों, अब मैं आपको मंदिर के बारे में कुछ बहुत ही विशेष बातें बताना चाहता हूँ। गुजरात के विश्व प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर पिछले कई वर्षों से श्री सावलिया सेठ मंदिर का नव निर्माण जारी है। इसमें प्रमुख मंदिर के दोनों ओर बरामदों में दीवारों पर बेहद आकर्षक चित्रकारी की गई है। अक्षरधाम की तरह यहाँ भी मंदिर के बीच खाली मैदान में संगीतमय फव्वारा लगाया जाएगा। यहाँ विशेषकर उत्तर पश्चिमी भारत के राज्य जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 1961 से ही इस प्रसिद्ध स्थान पर देव झूलनी एकादशी पर विशाल मेले का आयोजन होता रहा है। सावलिया जी मंदिर परिसर एक भव्य सुंदर संरचना है जो गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है। दोस्तों, अब हम मंदिर के प्रांगण के अंदर आ चुके हैं और वहां सामने में आपको सावलिया सेठ जी के दर्शन हो रहे हैं। आप हाथ जोड़ करके सभी भक्तों से अनुरोध है कि वह सावलिया सेठ मंदिर का दर्शन करें और साथ ही साथ सावलिया सेठ जी का जयकारा भी लगाएं। बोलो सावलिया सेठ महाराज की जय। जी हाँ दोस्तों, मंदिर के गर्भगृह में सेठ सावलिया जी की काले पत्थर की बनी मूर्ति स्थापित है जो भगवान कृष्ण के रंग को दर्शाती है। सावलिया सेठ मंदिर की वास्तुकला प्राचीन हिंदू मंदिरों से प्रेरित है। मंदिरों की दीवारों और खंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है, जबकि फर्श गुलाबी, शुद्ध सफेद और पीले रंग के बेदाग रंगों से बना है। दोस्तों, यह जो सावलिया जी मंदिर परिसर है यह एक बेहद ही भव्य सुंदर संरचना है और मंदिर के गर्भगृह में सावलिया सेठ जी की जो काले पत्थर की मूर्ति है वह बेहद ही आकर्षक और सुंदर है। आप जब यहाँ पर आते हैं तब आपको इतनी सुंदर मूर्ति को देख करके वहां से जाने का मन करता ही नहीं है, पर सिक्योरिटी वाले वहां से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते रहने की हिदायत देते रहते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री सावलिया सेठ का संबंध मीराबाई जी से है। किंवदंतियों के अनुसार सावलिया सेठ मीराबाई के ही वही गिरधर गोपाल हैं जिनकी वह पूजा किया करती थी। तत्कालीन समय में संत महात्माओं की जमात में मीराबाई इन मूर्तियों के साथ भ्रमणशील रहती थी। दयाराम नामक संत की ऐसी ही एक जमात थी जिनके पास ये मूर्तियां थी। बताया जाता है कि जब औरंगजेब की सेना मंदिरों में तोड़फोड़ कर रही थी तब मेवाड़ में पहुंचने पर मुगल सैनिकों को इन मूर्तियों के बारे में पता लग गया। मुगलों के हाथ लगने से पहले ही संत दयाराम ने प्रभु प्रेरणा से इन मूर्तियों को बागुंड भादसोड़ा की छापर में एक वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर पधार दिया। किंवदंतियों के अनुसार कालांतर में सन 1840 में मांडविया ग्राम निवासी भोलाराम गुर्जर नामक ग्वाले को फिर वह सपने में आए और उन्होंने छापर में भगवान की 3 मूर्तियां जमीन में दबी हुई हैं यह सिग्नल दिया। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो सपना सही निकला और वहां से 3 मूर्तियां प्रकट हुई। सभी मूर्तियां बहुत ही मनोहारी हैं। देखते ही देखते यह खबर सब तरफ फैल गई और आसपास के लोग प्रकाट्य स्थल पर एकत्रित होने लगे। दोस्तों, इस तरह से इन मंदिरों का निर्माण हुआ। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें और आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर की बरसात कर दें। दोस्तों, हम ऐसे ही धार्मिक और ऐतिहासिक यात्राओं पर आपको लेकर के जाते रहेंगे। आप सभी लोगों का हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सावलिया सेठ महाराज की। हर हर महादेव।
गणपति बप्पा मोरया। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर आकर के वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सावलिया सेठ मंदिर की यात्रा करके हमें तो बहुत खुशी हुई। हम मानते हैं कि आप भी जब यहाँ पर पधारेंगे तब आपको भी इतनी ही खुशी होगी और भगवान के इतने निकट आकर के आपको वह पूरा पुरस्कार मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। यहाँ पर आकर के आप पूरे मन से दान भी करिए और इस मंदिर के निर्माण में अपनी भूमिका भी निभाइए। दोस्तों, हर मंदिर को आपकी ज़रूरत है। आप वहाँ पर जा कर के खुले मन से दान करिए ताकि जब इन मंदिरों का निर्माण कंप्लीट हो तब आप आने वाली पीढ़ियों को कह सकें कि हर मंदिर में तुम्हारे भी पिताजी, माताजी, इन सब का थोड़ा थोड़ा दान लगा हुआ है। आप सभी लोगों का खूब खूब धन्यवाद।